नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद है मयूर विहार फेज़ 1, जहां कि हम आपको दिखाएंगे। हमारे पीछे कुकरेजा हॉस्पिटल है, जहां पे एक महिला के दिल के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। बताने की आपको कोशिश करेंगे। जो महिला का कहना है कि उसको यहाँ के डॉक्टरों ने, जिनको भगवान रूपी डॉक्टर कहा जाता है, उन्हीं डॉक्टरों ने उस महिला की दोनों किडनियाँ ख़राब बता दी और लगभग उनसे 35 लाख रुपए उनसे डिमांड की गई डायलिसिस करने के लिए। जब वह घबरा गए, उन्होंने वहाँ से अपने पेशेंट को निकालने के बाद फिर दूसरी जगह, 2 जगह उन्होंने टेस्ट कराए, जहाँ उनकी दोनों रिपोर्टें नॉर्मल आई। आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे उस पीड़ित महिला से। मेरा नाम निर्मला शर्मा है। निर्मला, क्या घटना हुई थी? जैसा कि बताया जा रहा है आपको डॉक्टरों ने आपको किडनी खराब बता दी, सदमे में डाली। क्या घटना हुई थी और कब की घटना है? ये जो घटना हुई है, ये 7 सितंबर की बात है। मैं दिन में अपना आराम से, उस दिन जन्माष्टमी वाला दिन था। मैं अपने घर के कामों में लगी थी। अचानक से मेरे पेट में एकदम दर्द हुआ और लूज मोशन और वॉमिटिंग हुई। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इन्होंने पूछा मुझसे कि हॉस्पिटल जाएगी? मैंने कहा हाँ, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये मुझे लेकर हॉस्पिटल आए, कुकरेजा हॉस्पिटल, जो मयूर विहार फेज़ 1 में है। जी जी। ये मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। उन्होंने देखा, चेक किया। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे दर्द का इंजेक्शन लगाया। एक नहीं, उन्होंने 2 इंजेक्शन मुझे लगाए, जिससे 10-15 मिनट बाद मेरा दर्द थोड़ा-सा कंट्रोल में आया। फिर उन्होंने हस्बैंड को दवाई लेने के लिए केमिस्ट पर भेजा और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इनको बहुत सीवियर पेन है, इन्फेक्शन है, तो हमें इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। तो मतलब मैंने कहा आपने कुछ कराया नहीं, कुछ नहीं बोला, आपने सीधा एडमिट। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अल्ट्रासाउंड करा लो आप एक। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आप शाम को 7 बजे आ जाना, आप एडमिट हो जाओ। मैंने कहा मैं अभी तो एडमिट नहीं हो सकती हूँ, घर में पूजा का, त्योहार का दिन है, पूजा का सारे, मतलब जगह जगह जी 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 पूजाओं का जी माहौल है। जी। तो मैं घर चली गई। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप अल्ट्रासाउंड के लिए मैं आ जाऊँगी, आप ना अभी शाम के लिए मुझे दवाइयाँ दे दो, जिससे मेरा दर्द थोड़ा-सा कंट्रोल में रहे। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख दी, मेरे हस्बैंड गए दवाई लेकर, हम घर आ गए। फिर उन्होंने हमें 7-8 बजे का अल्ट्रासाउंड का टाइम दिया, हम दोबारा हॉस्पिटल में गए। 7-8 बजे हमने डॉक्टर का वेट किया वहाँ पे, 8 साढ़े 8 बजे हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास गए इमरजेंसी में। तो वहाँ डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखने के बाद में मतलब उन्होंने बोला कि आपके लीवर में इन्फेक्शन और स्वेलिंग है, मतलब आपका फैटी लीवर आया है। फैटी लीवर और पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और आपकी ओवरी में भी सिस्ट आई है, मतलब कोई गांठ है, वो आपकी ओवरी में आई है और आपको एडमिट करना पड़ेगा। मेडिसिन पर हम आपको नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जो एडमिट का प्रोसेस जो होता है दवाइयों का, वो अलग होता है। वो उसी से कंट्रोल में आता है इन्फेक्शन, दवाइयों से, वैसे घर की दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आएगा। तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा आप देख लो, मैं कल आकर एडमिट हो जाती हूँ, आप मुझे दवाई दे दो अभी रात के लिए, क्योंकि बच्चे भी घर पे अकेले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तो हम गए, मैंने रात को दवाइयाँ खाई, फिर सुबह भी मुझे दर्द हुआ, मैंने सुबह भी दवाइयाँ खाई। फिर उसके बाद में जन्माष्टमी वाले दिन फिर दोबारा मैं मतलब जन्माष्टमी के दूसरे दिन, 8 तारीख को मैं आकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। इन्होंने ट्रीटमेंट, डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट शुरू किया मेरा। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद में 4 साढ़े 4 बजे इन्होंने मेरा ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लिया। उसके बाद में हस्बैंड मेरे साथ ही थे पूरे दिन हॉस्पिटल में। रात को 10 बजे डॉक्टर मेरे रूम में वार्ड में आते हैं और कहते हैं कि आपके साथ कौन है? मैंने कहा मेरे हस्बैंड हैं। कह रहे बुलाओ उन्हें। मैंने इनको कॉल किया, ये थोड़ा इधर-उधर चले गए थे उस टाइम पे। मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा आपको डॉक्टर बुला रहे हैं, आप आ जाओ। ये 10 मिनट में वहाँ हॉस्पिटल में आ गए। डॉक्टर से बात करी इन्होंने और ये अचानक से मेरे रूम में वार्ड में आकर बैठ गए। मतलब ऐसे करके दिल पे हाथ रख के और ऐसे करके, मतलब एकदम, मतलब मैं खुद शॉक थी कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला। मैंने हस्बैंड को पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? तो पहले तो थोड़ी देर चुप रहे,
चुप रहने के बाद में कहने लगे कुछ नहीं हुआ, किडनी में कुछ प्रॉब्लम आई है। मैंने कहा फिर क्या करेंगे ये? तो कहने लगे कुछ नहीं, अभी किडनी वाले जो डॉक्टर हैं उनको बुलाया है, वो चेक करेंगे। रात को हमने वेट किया, 1 डेढ़ घंटा वेट किया। रात को 11:30 के आसपास किडनी वाले डॉक्टर आए। उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी मेरी और कहने लगे आपकी दोनों किडनियाँ फेल हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वार्ड में मुझे बोल रहे हैं कि आपकी दोनों किडनियाँ फेल है और आपको तो डायलिसिस करानी पड़ेगी। बिना डायलिसिस के कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। जी। मतलब मैं इतना हिल चुकी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या सोचूँ? मतलब हस्बैंड भी इतना परेशान, मैं भी परेशान, घर पे अकेले बच्चे, क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो इन्होंने कुछ खर्चा बताया आपको डायलिसिस का? उस टाइम पे तो कुछ नहीं वो बोला, डॉक्टर आए थे जो, उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो सिर्फ जी। देखकर चले गए। उन्होंने कहा डायलिसिस ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट डे मतलब मेरा एक सैंपल और लिया गया। जी। एक सैंपल लेने के बाद में 9:30-10 बजे डॉक्टर राजन प्रधान जी आए। उनसे मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या ट्रीटमेंट है, क्या होगा? उन्होंने कहा जी हम तो 5 या 6 जब आता है पेशेंट का तभी हम डायलिसिस पे भेज देते हैं। जी। आपकी तो किडनी फेलियर 8:30 आई है, तो आपका तो होगा ही होगा, जी। जी। कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या खर्चा होगा, कितने दिन आप रखोगे? जी। तो उन्होंने बोला कि 30 से 35 लाख का खर्चा आ जाएगा जी। और कितना, इतना लंबा प्रोसेस है और हम बता नहीं सकते अभी और कितना लगेगा। जी। 30 से 35 लाख का खर्चा आएगा, कितने दिन रखना पड़ेगा ये भी नहीं बता सकते जी। कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। बहुत हो सकता है हफ्ते में मतलब हफ्ते में 2 डायलिसिस भी हो सकता है हफ्ते महीने में 4 डायलिसिस भी हो। हुँ। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। जी। तो घबराने के बाद में हम लोग बाहर गए, हस्बैंड से, फैमिली से, सबसे, सभी रिश्तेदारों से बातचीत हुई। मतलब माहौल इतना ख़राब हो गया घर का, मतलब सब मेंटली डिस्टर्ब इतने हो गए कि कुछ हम क्या कहें, क्या सोचें, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जी। उसके बाद? उसके बाद हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे, कहीं और लेके जाएँगे। क्या इन्होंने आसानी से डिस्चार्ज किया? नहीं, इन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया। इन्होंने बोला, मतलब बोला क्या, इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कराएँगे। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम अपने पेशेंट को अपने उससे लेके जा रहे हैं। ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड से लिखवाया कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने पेशेंट को लेकर जा रहे हैं। उसके बाद में भी मतलब कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ 19-20 हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी पैसे कुछ कम कर? हाँ, हाँ, ऐसा इन्होंने बोला कि 19-20 हो जाएगा, आपको जब भी लगे आप आकर भर्ती हो जाइए। उसके बाद आपको कैसे पता लगा कि आपको पता ऐसे लगा, मतलब अंदर से, मतलब आपको अगर आपकी कोई भी किडनियाँ फेल होती है, आपका कोई भी अंदर का पार्ट अगर वो काम करना बंद कर रहा है तो आपको पहले से कुछ सिम्पटम्स तो होते हैं ना कि आपके कुछ। हाँ, मैं संतुष्ट नहीं थी क्योंकि हाँ, जी। फिर हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गए। जी। एक ऑटो वाले भैया, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया पूरे दिन। उस G20 का टाइम था, जी। सारे रास्ते बंद थे। जी। वो भैया हमें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, वो पूरे दिन हमारे साथ ऐसे ही घूमते रहे। जी। वो भी बहुत परेशान हुए। रास्ते, मतलब जहाँ से रास्ते बंद बंद थे, गलियों में, गड्ढों में, मतलब हर जगह से उन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुँचाने की पूरी कोशिश की। जी। उसके बाद में हमने, जहाँ हम कुकरेजा हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिस भी डॉक्टर को हम वो रिपोर्ट दिखाते, वो डॉक्टर हमें डायलिसिस के लिए ही एडवाइस दे रहा था। तो उनकी वो रिपोर्ट देखकर हर डॉक्टर हमें डायलिसिस के लिए ही बोल रहा था कि आपको तो डायलिसिस करानी ही पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, हम ना अब ये रिपोर्ट किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाएँगे, हम एक दूसरा टेस्ट कराते हैं। जी। जो किडनी का जो भी टेस्ट होता है, जी। जी। हम डॉक्टर लाल पैथ में गए, जी। वहाँ हमने अपना टेस्ट कराया। जी। हमने डॉक्टर से भी वहाँ के जो
जो टेस्ट करते हैं उनसे भी बात की कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने हमें बोला है किडनी फेल के लिए, तो क्या मतलब रिपोर्ट आपकी ठीक तो आती है? उन्होंने कहा देखो जी ठीक आती है रिपोर्ट, हमारा ट्रस्टेड लैब है, कोई ऐसी लैब नहीं है, जी जी काफ़ी बड़े स्केल पे हमारी लैब है, हो सकता है 19-20 हो जाए, जी 19-20 का हो सकता है, थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे। जी लेकिन जब वहाँ की रिपोर्ट आई तो वो बिल्कुल उसके अपोज़िट, जी मतलब वहाँ पे मेरा केराटिनाइन 8.5 था कुकरेजा हॉस्पिटल जी वाली रिपोर्ट में, जी और जो वहाँ की रिपोर्ट आई जी डॉक्टर लाल पैथ की, जी वहाँ पे 0.82 था। जी फिर हमें फिर भी डाउट था कि पता नहीं कौन-सी रिपोर्ट सही है, कौन-सी गलत है, तो हम फिर भी अपनी मतलब कशमकश में थे। जी मतलब हमें क्लियर नहीं हो पा रहा था जी कि क्या है, तो हमने एक क्रॉस चेक करना ज़रूरी जी समझा। जी 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 तो फिर हमने एक प्राइवेट लैब से और टेस्ट कराया, राजरानी लैब से, जी तो वहाँ पे भी हमारा जो था वो केराटिनाइन 0.79 आया। यानी लाल पैथ हाँ, लैब से हाँ, मिलता मैं जुलता मिल आया। बिल्कुल मिलता-जुलता आया, तो जी फिर हमें पूरा 100% श्योर हो गया कि इनकी रिपोर्ट गलत है। जी और यहाँ पे कुछ ऐसा गलत काम होता है जी कि जिसके बारे में क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विनोद शर्मा। ये निर्मला आपकी वाइफ है? हाँ जी। क्या लगता है जिस प्रकार से इनके साथ ये घटना घटी, झूठ बोलकर, झूठी रिपोर्ट बनाकर, उसके आधार पे इनको बताया गया कि किडनी फेल हो गई हैं दोनों, ऐसा सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ और क्या कहना चाहेंगे ऐसे जी, अस्पताल के? इन्होंने जो बोला इन्होंने किडनी खराब है, तो मेरी तो दुनिया ही उलट-पलट हो गई। मैं जी तो मैं सोचा ये हुआ क्या ये जो है। तो मैं तो काफ़ी रोया और बच्चों को भी पता लग गया, तो बच्चे भी बहुत रोए मतलब, और इसको भी बता दिया डॉक्टर ने कि इसकी किडनी खराब है, तो ये भी मतलब टॉर्चर होगी एकदम। और फिर मेरे मन में तो मैंने इनसे फिर पूछा कि मैं जी आप ऐसे ऐसे बता रहे हो तो इसमें खर्चा कितना आ जाता है? तो इन्होंने कोई ये नहीं जवाब दिया कि हमारे यहाँ पे कितने दिन रखा जाएगा, कितना खर्चा आएगा। ये लंबा प्रोसेस है, इसकी डायलिसिस होगी इसकी जो है, और किडनी दोनों ख़राब है, हो सकता है चेंज करी जाए। अच्छा, आपको किस बात से ऐसा ख्याल आया कि इनकी रिपोर्ट गलत हो? किस जी। वजह से ऐसा ख्याल? ख्याल ये आया कि मतलब ये महसूस कर रही थी कि मेरे को नहीं लगता कि मेरी किडनी ख़राब है, और ये जानबूझ के बता रहे हैं। तो मैंने बोला ऐसा करते हैं, एक रिपोर्ट जो है जांच करा लेते हैं बाहर से, जिससे कि क्लियर हो जाए। जी जी तो हमने इसी के बगल, कुकरेजा के बगल में एक डॉक्टर लाल पैथ लैब है, जी तो हमने वहीं पर जांच कराई और वो रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई। फिर हमने सोचा चलो डाउट अगर इसका भी क्लियर करा लेते, तो फिर हमने एक राजरानी हॉस्पिटल करके कुंडली में, तो वहाँ पे जांच कराई और वो भी रिपोर्ट वही सेम आई, मतलब लाल पैथ लैब लाल में पैथ मिलती जुलती। मिलती जुलती आई, बिल्कुल 19-20 का फर्क है। बाकी इन्होंने तो बिल्कुल किडनी खराब ही बताती थी। इन्होंने तो क्या बोला चाहेंगे ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ, इनके ऐसे खिलाफ- अस्पताल के खिलाफ? इनके खिलाफ मैं जो है ऐसी कार्रवाई चाहता हूँ, इनका लाइसेंस रद्द हो जाए और ये दुनिया को लूट ना पाए ऐसे, मतलब, और इनका अस्पताल बंद हो जाए इस तरीके से। क्या लगता है कहीं ना कहीं और भी अन्य पेशेंटों के साथ इस प्रकार का? जी, जब मेरे साथ हो रहा है तो क्या औरों होता के साथ भी होता होगा। ये तो मेरा पेशेंट मतलब बिल्कुल ठीक है, जो मैं आपके साथ बैठा हुआ और जवाब दे रहा हूँ इस बात का। नहीं तो मैं तो अगर मेरे पास ना इतना पैसा था और अगर मैं इनसे बोल देता जी कर दो इलाज, तो ये तो मेरे पेशेंट की किडनी वगैरह निकाल के बेच देते ये लोग जो है। लगभग आपसे कितना पैसा मांगा गया था? मेरे से मैंने इनसे पूछा जी खर्चा कितना है, तो इन्होंने बोला कम से कम एक बार में 30-35 लाख रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे, किडनी खराब है दोनों। तो और बाकी पता नहीं है कितना भी हो जाए, बाकी ऊपर भी हो सकता है, 70 के आसपास भी हो सकता है। हाँ। तो जब आपने डिस्चार्ज कराया उस समय आपसे कितना पैसा वसूला गया? जी, मेरे को जब इन्होंने पेट में दर्द हुआ था तो इन्होंने बोला जी आप पहले जो है ना, पहले वहाँ टेबल पर जाओ, पैसा जमा कराओ, जब हम भर्ती करेंगे। तो मैं जी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, 10,000 रुपये मतलब इन्होंने बोले मांगे पहले तो 10,000 रुपये टेबल पे रखो। तो मैं कहीं से 10,000 रुपये लेके आया, अपनी वाइफ को जमा मतलब पर्ची वहाँ से कटवाई 10,000 की और उसे भर्ती करवाया। और उसके बाद इन्होंने मतलब इलाज चालू करा, फिर उसके बाद बोल दिया जी जांच होगी, ये होगी, और कितना पैसा वसूल लिया इन्होंने? मेरे से 12 घंटे के अंदर उन्होंने कम से कम 30,000 रुपये मतलब दवाई के समय ले लिए उस वक्त। फिर मेरे पास जेब का पता नहीं था कि मैं कितना खर्चा हो, तो मैंने अपने पेशेंट को वहाँ से
इनसे बोला जी मेरे को छुट्टी दे दो। मतलब लगभग 20,000। हाँ 20,000 रुपये एकदम 12 घंटे में ले लिए। तो वो कह रहे थे अगले दिन जो ना 12 बजे के बाद फिर चार्ज बढ़ जाएगा। और मैंने जी मेरे को छुट्टी दे दो, क्योंकि आप बोल रहे हो चार्ज हो जाएगा और ख़र्चा आप बता नहीं रहे हो। और इतना खर्चा बता दिया कि फिर मेरे साथ मैंने पूछ जब मैंने जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता 35 लाख रुपये मुझे बता दिए। सर कितने संतुष्ट हैं आप कुकरेजा नर्सिंग होम के ट्रीटमेंट को लेकर? देखिए, हम डॉक्टरों पे ट्रस्ट करके आते हैं और हॉस्पिटल पे भी ट्रस्ट करके आते हैं, क्योंकि ये हमारी जान बचाते हैं। ये भगवान का दर्जा लेते हैं, क्योंकि जिसे जान बचाने का ओहदा दिया है वो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। इसलिए हम इनसे ज़्यादा कुछ बहस नहीं कर सकते, ये सोच के कि एक तो हमारे मरीज को उससे तकलीफ ना हो। लेकिन कम से कम कुछ तो इंसानियत इन्हें रखनी चाहिए कि एक जायज़ रीज़नेबल चार्ज ले। गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम तंत्र बना दिया है कि अब हॉस्पिटल से डर लगने लगा। क्योंकि जहाँ पे मैंने देखा एक सैनी पैड में लेने गया, डॉक्टर ने लिखा पहली शर्त उनकी है कि आप सब दवाइयाँ हमारे केमिस्ट से ही लेंगे, बाहर से लेंगे तो ये कंडीशन है, और अगर बाहर से दवाई लेंगे तो आपके मरीज को कुछ भी हो गया तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। फिर भी आप घबरा जाते हैं? हम घबरा जाते हैं, हमें ये लेनी पड़ती है। मैं एक सैनी पैड पे ट्रस्ट किया, डॉक्टर ने मैडम ने लिखा 2 सैनी पैड ले आओ। ये सैनी पैड मरीज के नीचे यूरिन वगैरह के लिए बिछाया जाता है बेड पे। इसकी 2 पैड मांगे, कहते 125 रुपये एक है, 250 रुपये का है। मैंने कहा मैडम कोई डिस्काउंट दिया? कहते 10% डिस्काउंट है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है मैडम, 2 मिनट दे दो, मैं बाद में लेता हूँ। मैं बाहर केमिस्ट के पास आया, जो 2 पैड 250 रुपये के ये दे रहे थे, वो मुझे 10 पैड 260 रुपये 250 रुपये लिए। मिस्टर जिंदल केमिस्ट, जिसने बड़े रीजनेबल पैसे लगाए, 10 पैड जिसकी MRP 720 थी और ये बेच रहे 1250 रुपये के, वो 10 पैड, यानी कि 125 × 10 1250 के पैड। और जिंदल पे MRP है 720 की, उसके बावजूद भी वो 250 रुपये के उसने मुझे 10 पैड दिए। जेब के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है। पता नहीं लोग कितने स्ट्रेस के साथ जी रहे होंगे। उस मरीज को स्ट्रेस देना नहीं चाहते कि पता नहीं कहाँ से कोई पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं, कैसे अपना घर जेवर अपना घर तक दाव पे लगा के इलाज कराने के मजबूर हुआ पड़ा है। तो मुझे इससे सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलों से ज़्यादा दुख है अपनी गवर्नमेंट और सिस्टम पे, जिन्होंने ये सिस्टम दिया हमें प्राइवेट हॉस्पिटलों का। ये मोदी सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। बाकी एक्शनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें इंसान की 3 हमारी ज़रूरतें, एक एजुकेशन, एक हेल्थ। और ये दोनों में मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि सब में ज़्यादा जो है लूट रहे हैं वो हॉस्पिटल लूट रहे हैं। इस पर इनकी मजबूरी है क्या? मैं मानता हूँ इनके खर्चे हैं, बिजली के बिल है, इनका स्टाफ बड़ा है, तो क्या हम दूसरे खर्चे पे नहीं कर रहे? रूम रेंट इतना हाई पे कर रहे हैं, फिर उसके साथ इतनी शर्तें लग जाए कि आप बाहर से दवाई नहीं लेंगे तो आपके मरीज को कुछ होगा, हमारी जिम्मेवारी नहीं। क्या हम कोई चलती हुई सड़क छाप से दवाई लेके आ रहे हैं? हम एक अच्छे केमिस्ट से दवाई लेके आ रहे हैं और उसके बाद आप दवाइयों का रोज़ का 3 से 4 या 5 हज़ार रुपये की दवाई एक मरीज को, नॉर्मल बंदे को दी जाती है। 7,000 8,000 रुपये एक रूम का रेंट, ICU का 15,000 रुपये, और गलती से कहीं मरीज वेंटिलेटर पे आ गया तो 20-25 हज़ार रुपये पर डे। अरे ये सोचो कि किसी को कोई भी व्यक्ति परिवार वाला जो 5-5 10-10 लाख रुपये घर में लेके बैठा है, जो 5 दिन में 10 दिन में दे देगा, वो कैसे पता नहीं अरेंज करेगा। बस आपके पास अगर 4 दिन में पैसे नहीं जमा के अपने मरीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप ले जाइए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जगह नहीं है। हॉस्पिटल के सर उनकी दवाइयों को तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे ना। उनकी दवाइयों को तो क्योंकि उनके ब्रांड इतने, उन्हें मालूम है कि बहुत सस्ती लेके आए हैं, वो सिर्फ वही दवाई लेते हैं जो वो उनके अपने ब्रांड है। जिस ब्रांड की लुपिन की, जिस सिप्ला कंपनी की, हम वो दवाई भी अगर बाहर से लेते हैं तो हमें 20 से 25% सस्ती मिलती है और सस्ते दामों में मिलती है। उसके बावजूद भी इनकी शर्त है कि उसके बाद हमारी जिम्मेवारी नहीं है। उन्होंने अपनी केमिस्ट की दुकानें चलाने के लिए हमारे साथ शर्त लगा दी कि यहीं से दवाई लोगे, मस्त है। इट्स नॉट ए गुड फेयर। आप क्या कहना चाहेंगे दवाइयों को लेकर लोगों का कहना है जो ये भाई साहब मेरे बोल रहे हैं वो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में मेरे पिताजी भी अंदर ही हैं, उनका मैं अभी तक 1 लाख रुपये लगानी चाहिए, लेकिन लगती नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि लगती है। इसके बाद मैं वहाँ पे गया। क्या नाम है? मेरा नाम रामरतन शाक्य है। क्या घटना हुई थी आपको? मैं आनंद विहार बस अड्डे से अपने बीवी बच्चों को लेने के लिए गांव जा रहा था, मयूर विहार आनंद विहार बस अड्डे से।
वहाँ पे मेरे अचानक बस का हादसा हो गया और मैं बस के आगे वाला पहिया मेरे हाथ पे चढ़ गया। तो वहाँ से मैं 100 नंबर कॉल किया, गाड़ी को कब्जे में लिया और गाड़ी 100 नंबर कॉल पे मतलब थाने में जमा करा दी। एक दिन ड्राइवर भी बंद रहा, बस भी बंद रही और मेरा इलाज हुआ लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया ट्रॉमा सेंटर के लिए। ट्रॉमा सेंटर वालों ने मेरे को बोला कि ये हाथ कटेगा, जो अभी ऐसे है, हाथ कटने के लिए बोल दिया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने सोचा हाथ तो नहीं कटवाना है, तो फिर मैं आ गया कुकरेजा हॉस्पिटल। यहाँ पे मैंने अपने हाथ को दिखाया। डॉक्टर अपूर्व सेंगल थे, उन्होंने मेरे हाथ की पोजीशन देखी तो मैंने बोला कि इसमें क्या खर्चा आ जाएगा। उन्होंने बोला कि लमसम 1 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं 1,10,000 रुपये आपको दूंगा और मेरा ट्रीटमेंट चालू करो। तो उस टाइम मेरा हाथ ये चल रहा था, ये उंगली चल रही थी, हमारे पास वीडियो भी है इनके। जी आगे बताइए। और फिर इन्होंने जब मेरा हाथ ठीक होने को आया पोजीशन पे, तो इन्होंने सोचा कि अरे हाथ तो 80,000 में ही ठीक हो गया और पैसे तो ले नहीं पाए। फिर इन्होंने कोई मशीन मंगाई जो पस को खींचती है, पस को खींचने वाली मशीन मंगाई, तो उससे उसका बिल भी हमें नहीं दिया। लमसम 80,000 रुपये उसका बिल था और वो मुझे नहीं दिया अपूर्व सेंगल ने। और इसमें कुकरेजा हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला। और फिर जब यहाँ से मैंने बोला कि अब साहब मेरे पास पैसा तो रहा नहीं, तब इन्होंने मेरे को सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। आपसे कुल कितना पैसा वसूला गया है? लगभग 6 लाख रुपए का बिल मेरे पास है। 1 लाख रुपए बताकर 6 लाख रुपए ले लिए, 6 लाख रुपए ले लिए। और इसकी पट्टी जो यहाँ से पट्टी करी थी वो 2,500 रुपये लिया था पट्टी करने का। तो ये यहाँ की 2,500 की पट्टी सफदरजंग हॉस्पिटल में 1 घंटे बाद खोल दी गई। मतलब मेरे 2,500 रुपये वो आँखों से देखते देखते चला गया ना, बेस्ट चला गया ना। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है लूटपाट की गई है? बहुत ज़्यादा लूटपाट होती है। इनको नहीं कुछ आता, इनके पास न मशीनें हैं। और मेरी ये सामने ही दुकान है, मैंने सोचा यहाँ पे इलाज कराते रहेंगे, इन्होंने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार करा। मैं ये चेन वेन ठीक करता हूँ फुटपाथ पे, बैग रिपेयरिंग का काम है, बैग रिपेयर करता हूँ। ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।